दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल बेटिंग टॉक के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने बेटवे का नया अकाउंट बनाया है या फिर आप डिपॉजिट करने वाले या फिर आप विड्रॉ करने वाले हो, तो आपको जो किन किन डॉक्यूमेंट्स की है वो जरूरत पड़ सकती है, तो उसके बारे में आपको मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन। और सबसे पहले से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपका पैसा है वो बेटवे के अंदर फंस सकता है। यहाँ ये बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है, आपका भी अगर फंस सकता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो फिर आपका पैसा है वो कभी नहीं फंसेगा। इस बात को लेकर आप निश्चित रहें, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं तो फिर पैसा है वो जनरली आ जाता है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है, जैसे आप अकाउंट खोलते हैं नया बेटवे के अंदर, तो उसके लिए आवश्यकता होता है वेरिफिकेशन। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों वैलिड हैं और दोनों ही आपके पास होने चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब सेम पर्सन का होना चाहिए, एक ही व्यक्ति का होना चाहिए डॉक्यूमेंट सारा। जैसे अगर आपने आपने बना लिया अकाउंट, तो उसके बाद जो पहला काम है वो है आधार कार्ड और पैन कार्ड, वो दोनों आपका एक पर्सन का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं तो आपका ये सेम पर्सन से होना चाहिए। यानी एक अकाउंट, आप जिस अकाउंट से आपने डिपॉजिट किया है तो उस अकाउंट से ही आपको विड्रॉ करना है, ठीक है। आप कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप अपने भाई के अकाउंट से करते हैं या फिर खुद के दो अकाउंट होते हैं, तो फिर आप दूसरे अकाउंट से करते हैं डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए दूसरा अकाउंट लगा देते हैं, तो फिर वहाँ पर है वो प्रॉब्लम होता है। तो आपको वन बाई वन बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। तो इसलिए आपको जिस अकाउंट से आपने डिपॉजिट किया है अपने, तो उस अकाउंट से ही आपको विड्रॉ करना है, ठीक है। और नंबर 3 है वो पैन कार्ड। पैन कार्ड होना मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका टैक्स वगैरह, अगर आपके बैंक के अकाउंट के अंदर विनिंग्स आती हैं, अगर आप बड़ी अमाउंट है वो विन कर जाते हो, आप तो जैसे नॉर्मली सभी बड़ी अमाउंट विन करने के लिए ही खेलते हैं। तो जैसे आपने अगर बड़ी अमाउंट विन कर ली, तो फिर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका अमाउंट है वो विड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगला है प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटे जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके सख्त खिलाफ है। तो उस स्थिति में आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होता है कि आप सेम एड्रेस से ही हैं या नहीं है। तो उसके लिए इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे ये आपका, मैंने पहले वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, आप वो देखें। जैसे आपका आधार कार्ड भी आ जाता है, उसके अलावा आपका जो नॉर्मली बिल होता है यूटिलिटी बिल, ये भी आ जाते हैं। जैसे अमेज़न का या ऐसा एक्सवाईजेड जैसा जो भी आपके पास कोई बिल होगा जिसके अंदर आपका एड्रेस लिखा होता है वो होता है। या फिर आपका जो बैंक स्टेटमेंट होता है जो 6 महीने तक का ही हो, तो वो भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट आपको पूछ सकता है, और ये बेट पे वो बैंक स्टेटमेंट पूछेगा जिसके अंदर आपने डिपॉजिट किया होगा वो साफ साफ क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। जैसे अगर आप मान सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपये किया डिपॉजिट और आप 5 लाख रुपए जीत जाते हैं बेटवे के अंदर, तो फिर आपको बेटवे विड्रॉ से पहले आपको ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये पूछेगा प्रूफ ऑफ डिपॉजिट के रूप के अंदर, कि आपने डिपॉजिट किया था या कोई और कोई ये टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपके अकाउंट है उसके अंदर इतना पैसा आ चुका है। तो फिर आपको यहाँ पर दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे डिपॉजिट किया हुआ है, और ये आप मेरे बैंक स्टेटमेंट के अंदर देख सकते हैं, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्ट वाला है वो है कि कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपके एक अकाउंट के अंदर जो उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट है वो पूरी हो जाती है। जैसे आपके ने एक अकाउंट के, आपके सपोज कि नॉर्मल आपका अकाउंट है कोई लोकल बैंक के अंदर, वो उसकी जो एक महीने तक की जो कैपेसिटी है जो पैसा लेन देन करने की, वो 1 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल। और आप अगर बेटवे से निकला रहे हो आप 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए, तो फिर आपको वो दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोलेंगे। या कभी कभी ऐसे कम अमाउंट के अंदर भी बोला जाता है कि आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट है वो ऐड करें, आपके इस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे नहीं आ रहे हैं, अगर बैंक का सर्वर डाउन होता है या कोई और इश्यू होता है तो भी नहीं आता, तो फिर आपको दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। तो फिर आपका एक से सारा है वो सिर्फ एक व्यक्ति का ही होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के नाम पे बेटवे अकाउंट है उसके नाम का ही आधार कार्ड पैन कार्ड, उस उसी व्यक्ति के नाम के दो है वो बैंक अकाउंट होने चाहिए, और उसी के नाम से जो बैंक स्टेटमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस भी उसी का होना चाहिए। तो एक तरीके से ये सिंगल पर्सन का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आपको अपने जो डिटेल्स हैं वो एकदम सही भरनी होती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको चैनल बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।